तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 8 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक यानी कि रिवर्स ऑफ झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको एक मैपिंग के माध्यम से झारखंड में प्रवाहित होने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं इनके बारे में एक लोकेशन आपको दिमाग में आइडिया रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग इन सभी नदियों के बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं, कहाँ से इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ पे जाकर ये मिलती है और इसमें अगर किसी भी तरह का कोई और भी विशेषता है तो उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग एक मैपिंग में देखते हैं इनका नदियों का जितना भी लोकेशन है इनके बारे में, तो देखिए सबसे पहले आप नॉर्थ में देखिएगा तो एक नदी है जो कि एकदम ठीक बाउंड्री लाइन पे है। ये है आपका सोन नदी। इसके बाद देखिएगा एक और बाउंड्री लाइन पे ही है नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम की ओर, वो है आपका कन्हन नदी। ये ठीक एकदम बाउंड्री लाइन पे है। ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। ये लगभग 80 किलोमीटर तक बाउंड्री बनाती है। इसके बाद देखिएगा सोन नदी के जस्ट नीचे से एक नदी निकल रही है जो कि है आपका उत्तरी कोयल नदी, और ये ठीक नीचे तक आती है और लगभग ये पाट क्षेत्र तक यानी कि पाट रीजन तक ये फ्लो करती है। इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट रिवर है वो है आपका शंख नदी, जो कि गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलती है और ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए और ये जाकर उड़ीसा की ओर प्रवाहित होती है। और उड़ीसा में एक प्लेस है गंगपुर में ये जाकर दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है, और जहाँ पर दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल दोनों नदी जो है वो साथ साथ में प्रवाहित होती है, जिसको संयुक्त रूप में हम लोग ब्रह्मणी या फिर पैतरनी नदी कहते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऊपर में जस्ट आपका ये पुनपुन नदी बहता है, जिसके द्वारा छतरपुर का मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है जो कि आपका अमानत नदी है। उसके जस्ट नीचे आपका एक और नदी है औरंगा नदी, ठीक है। और औरंगा नदी की एक सहायक नदी है सुक्री नदी, और ऊपर से एक है आपका ताता नदी जिसके ऊपर ताता पानी वाटरफॉल लोकेटेड है। अब आइए नीचे की ओर देखिए तो जो आपका उत्तरी कोयल नदी है इसकी एक सहायक है, एक है आपका बूढ़ा नदी, और इसकी एक और सहायक नदी है वो है आपका घाघरा नदी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक है आपका नगड़ी हिल, मतलब नगड़ी रिज है, रिज बोले तो कटक। तो नगड़ी जो कटक है इसके नॉर्थ से आपका दक्षिणी कोयल नदी निकल रही है और ये ठीक फ्लो होते हुए ये उड़ीसा की में जाकर, मतलब गंगपुर में जाकर ये दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल आपस में जाकर ये मर्ज हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो नगड़ी हिल के साउथ में से एक नदी निकलती है जो कि बहुत ही फेमस नदी है, उसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। और ये स्वर्णरेखा नदी इस तरह इस ओर में बहते हुए और ये सीधा जाकर मतलब कि जमशेदपुर होते हुए ये भी आपका मतलब कि उड़ीसा होते हुए फिर आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और भी हम लोग अगर इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो वो है आपका नगड़ी हिल के आसपास से एक और नदी निकलती है जो कि आपका है उत्तरी कारू नदी, और वो भी जाकर दक्षिणी कोयल नदी में ही मर्ज हो जाती है। तो नगड़ी हिल के ही मतलब नगरी कटक के ही आसपास आपका एक रिवर का ओरिजिन हो रहा है, वो है आपका उत्तरी कारू नदी। वहीं देखिए स्वर्णरेखा नदी में ऊपर से एक नदी आकर प्रवाहित इसमें मर्ज हो जा रही है, वो है आपका जुमान नदी। और स्वर्णरेखा की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी है, जैसे ये स्वर्णरेखा ऐसे बह रही है तो ऊपर में एक तो आपका कोकरा नदी है, और कोकरा नदी में भी एक प्रवाहित हो रही है राढ़ू नदी। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी में देखिएगा एक और नदी आ रही है जिसका नाम है करकरी नदी। उसके नीचे एक और नदी है जिसका नाम है कांची नदी, और उसके बाद इधर से एक प्रवाहित हो रही नदी जिसका नाम है संजय नदी, ठीक है। और संजय नदी प्रवाहित हो रही है और इसके नीचे से आपका एक और नदी है रोरो नदी, ये जा रही है, और सबसे नीचे से आपका खरकई नदी जा रही है, और खरकई नदी को ही हम लोग सोनवा नदी कहते हैं। तो इसका मैपिंग आप देख चुके हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और जानिए कि जो हम लोग झारखंड का भू आकृति प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि झारखंड का जो
उठित केंद्रीय पठार है जिसको रांची हजारीबाग का पठार कहते हैं। और रांची हजारीबाग का जो पठार है, तो रांची पठार को हजारीबाग पठार से सेपरेट करती है कौन सी नदी, तो वह है आपका दामोदर नदी। तो ये ठीक बीचों बीच से आपका एक नदी फ्लो हो रही है जो है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी में एक ऊपर से नदी आकर मिल रही है बोकारो नदी, और एक कोनार नदी, और एक आपका जमुनी नदी। और एक याद रखिएगा कि झारखंड का जो मतलब कि उत्तरी बाहरी पठार है, तो मतलब कि उत्तरी बाहरी पठार कहने का मतलब है कि हजारीबाग जो पठार है इसका जो उत्तरी कगार क्षेत्र है, यानी कि एक जगह बोलते हैं हम लोग पद्मा, तो वहाँ से निकलती है एक बराकर नदी, और ये भी आगे की ओर प्रवाहित होते हुए बराकर ये दामोदर नदी में आकर मिल जाती है। ऊपर में देखिएगा एक आपका फल्गु नदी जिसको हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं, और इसके किनारे ही आपका बोध गया लोकेटेड है, ये भी इधर प्रवाहित होती है। इसके बाद याद रखिएगा कि चतरा में एक नदी जाती है जो कि आपका है मोहना नदी, और मोहना नदी जो बलबल द्वारी बोलते हैं ये इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए गिरिडीह में एक नदी प्रवाहित होती है, वो है आपका सकरी नदी, और औरंगा की एक सहायक है सुकरी, और गिरिडीह में प्रवाहित होती है उसका नाम है सकरी। दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद देखिए आप एक बिहार से एक नदी आती है जो कि है अजय नदी, जो कि ये प्रवाहित होते होते धीरे धीरे ये देवघर और जामताड़ा से क्रॉस होते हुए ये फिर आपके बंगाल में इंटर करके बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित होती है। तो अजय नदी की एक सहायक नदी है आपका पथरो, और एक है आपका जयंतिया। ये दोनों नदी के बारे में देखिएगा। अभी केवल हम लोग झारखंड में कौन कौन सी नदी किस ओर प्रवाहित होती है इसके बारे में मैपिंग देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये है आपका एक नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, इधर मयूराक्षी नदी है, ठीक है। तो लोकेशन आप याद रखिएगा कि अगर बोले हम मयूराक्षी नदी किधर बह रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि ये संथाल प्रगना वाले रीजन में बह रही है। और मयूराक्षी नदी के बारे में एक विशेषता है कि ये मयूराक्षी नदी में ही एक आपका डैम बना हुआ है जो कि कनाडा की हेल्प से बना हुआ है, जिसको हम लोग कनाडा डैम भी कहते हैं। तो ये रहा आपका मयूराक्षी नदी। ऊपर में आप देखिएगा कि हम बताए थे पिछले क्लास में ही कि जो आपका राजमहल पहाड़ है, तो इसका पूर्वी भाग एक पूरी तरीके से तीव्र ढाल वाला है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो मंद ढाल वाला है। तो जो पूर्वी भाग है मतलब तीव्र ढाल वाला, उधर से कई सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो इससे कई सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि आपका ब्राह्मणी नदी, पथरा नदी को हम लोग बोलते हैं पगला नदी। इसके बाद है एक आपका बांसलोई नदी। उसके बाद एक है आपका गुमानी नदी, ठीक है, और गुमानी नदी को ही हम लोग मैराल नदी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि गुमानी नदी में आकर मिलती है एक आपका मोतीझरा नदी, और इसके अलावा देखिएगा कि झारखंड के एकदम साहिबगंज से होते हुए झारखंड में वो है गंगा नदी, इधर से फ्लो होती है। तो ये हम लोग झारखंड में नदियों वाला मैपिंग देख लिए कि कौन कौन सा नदी किधर से फ्लो होता है। तो इसको आप बस एक आइडिया रखिएगा कि झारखंड में जो नदियां हैं वो किधर किधर से होकर फ्लो होती है। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल से बात करते हैं इन नदियों के बारे में। तो अभी तक हम लोग जितनी नदियों के बारे में देखे हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जितना भी नदी है तो इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं इन जो जो बाउंड्री लाइन पे है, तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये झारखंड के किस किस ज़िले के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। तो देखिए सबसे पहले ये है आपका कन्हन नदी। तो कन्हन नदी के बारे में याद रखिएगा एक बात कि ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में ये बाउंड्री बनाती है लगभग 80 किलोमीटर। तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा ब्लॉक से इंटर करती है और झारखंड के गढ़वा ब्लॉक तक ये प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ये है आपका कन्हन नदी। तो कन्हन नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाती है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का 3 ब्लॉक इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है आपका रंका ब्लॉक, धुरकी ब्लॉक और भंडरिया ब्लॉक। इसके बाद देखिए एक नदी है वो है आपका शंख नदी। ये रहा शंख नदी। शंख नदी यहाँ पे हल्का सा मैपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य में इस तरह से बाउंड्री शेयर करती है। ये थोड़ा अंदर दिखाया गया है इसमें, लेकिन आप इसको बाउंड्री लाइन पे ही एज्यूम कीजिएगा। तो देखिए जो शंख नदी है ये झारखंड और इधर, ये तो आपका झारखंड हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ है,
तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य में ये आपका बाउंड्री शेयर करती है। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उससे, और झारखंड का ये गुमला डिस्ट्रिक्ट से ये बाउंड्री शेयर करती है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका उत्तर में आपका बिहार है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में आपका उड़ीसा है। इधर आपका उत्तर पश्चिम में आपका यूपी है, और आपका इधर पश्चिम की ओर देखिए तो आपका छत्तीसगढ़ है। अब देखिए नेक्स्ट नदी है वो है आपका सोन नदी। सोन नदी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि सोन नदी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये चारों जो राज्य हैं इन सभी से ये मतलब कनेक्टेड है। जैसे कि हम लोग बात किए झारखंड का, तो झारखंड का गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट सोन नदी इससे क्रॉस होता है। अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र आता है आपका उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ये इससे होकर मतलब कि प्रभावित होती है। अगर मैप में देखें तो ये है आपका सोन नदी, तो ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और झारखंड का गढ़वा जिला से ये क्रॉस होता है। ठीक है। और अगर हम लोग वहीं बिहार की बात करें तो बिहार का आपका औरंगाबाद जिला और झारखंड का आपका गढ़वा और पलामू जिला इससे ये होकर क्रॉस होती है। नेक्स्ट अगर नदी की बात करें हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, वो है आपका दक्षिणी कोयल नदी। तो अगर मैपिंग में देखें तो अभी हम लोग देखे थे कि जो आपका नगड़ी हिल है, तो नगड़ी हिल कहाँ है, तो ये रहा आपका नगड़ी हिल। तो नगड़ी हिल के उत्तर से निकलती है आपकी दक्षिणी कोयल नदी, और नगड़ी हिल के पूर्व से निकलती है आपकी, मतलब ये दक्षिण से निकलती है आपकी स्वर्णरेखा नदी। ये आप याद रखिएगा। तो उत्तर से निकल रहा है, ये है आपका उत्तरी कोयल नदी, ये प्रवाहित हो रही है इस तरह। ठीक है। अब देखिए जो आपका दक्षिणी कोयल नदी है ये आपका झारखंड का पश्चिम बंगाल, ये झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और उड़ीसा का जो है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इससे ये बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक नदी आपका और भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है ना। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी जो है वो भी आपका नगरी जो कटक है इसके दक्षिण से निकलता है, तो ये आपका है स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो जो आपका स्वर्णरेखा नदी है ये आपका झारखंड का रांची और आपका पश्चिम बंगाल का यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रही है। तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और झारखंड का रांची जिला, इनसे ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट नदी है जो कि बाउंड्री लाइन पे ही है, वो है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में बस इतना याद रखिएगा, ये रहा गंगा नदी का अबवा क्षेत्र। तो गंगा नदी के बारे में ये याद रखिएगा कि झारखंड का ये हल्का सा साहिबगंज को टच करता है, गोड्डा को टच नहीं करता है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, केवल साहिबगंज को ये टच करती है। साथ ही साथ अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार का एक ज़िला है जो कि आपका है कटिहार, तो बिहार का कटिहार ज़िला के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है। आगे देखिए, तो झारखंड की जितनी भी नदियाँ थी जो कि आपका बाउंड्री लाइन पे था वो हम लोग देख चुके हैं। और अगर इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें तो वो हम लोग कौन कौन देखे हैं, एक तो आपका है ये सोन नदी इधर प्रवाहित हो रही है, एक आपका कन्हा नदी इस ओर प्रवाहित हो रही है, एक आपका इधर गंगा नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, और बीचों बीच आपका एक दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है। और अगर यहाँ नीचे की बात करें तो ये आपका शंख नदी इधर प्रवाहित हो रही है। और इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो नगड़ी हिल के उत्तर से आपका एक नदी निकल रही है जिसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी कोयल नदी, और ये गंगपुर में जाकर मिल जाती है। वहीं अगर नगड़ी हिल के साउथ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्णरेखा नदी, तो ये इस तरह से प्रवाहित होती है और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। वहीं अगर और भी इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो एक है आपका बराकर नदी, ये देखिए हम लोग ये जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है।
वहीं अगर इम्पोर्टेंट नदियों में देखिए और भी, तो वह है आपका एक अजय नदी जो कि बिहार से आती है और ये बीचों बीच ऐसे क्रॉस होती है। एक और इम्पोर्टेंट नदी जो हम लोग छोड़ दिए हैं वो है आपका उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, तो झारखंड में जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी वो यही है 5-6 ठो। बाकी बात जितनी भी नदी हैं सब सहायक नदी है या फिर छोटी छोटी नदियाँ हैं। इसमें से एक हम लोग मयूराक्षी नदी को भी काउंट कर सकते हैं, ये रहा मयूराक्षी नदी। बाकी बात जितनी भी नदी है सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं या फिर उसकी किसी न किसी की वो सहायक नदी है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बारे में केवल हम लोग बुक से उसका जो भी फैक्ट बनता है वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो लोकेशन में याद रखिएगा इन्हीं नदियों के बारे में बेसिकली। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में आगे का। सबसे पहले ये जानिए कि जो हम लोग झारखंड का अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है आपका झारखंड की नदियाँ, एक है आपका झारखंड का जलप्रपात और एक है आपका गर्म जल कुंड यानी कि हॉट स्पॉट। तो कुछ और फैक्ट है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू जल संसाधन विभाग, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा राज्य का लगभग 1.59 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है। आच्छादित करने का मतलब है वो ढका हुआ या भरा हुआ है। जो स्टेट का कुल भूभाग का जो है वो 2% है। कहने मतलब है झारखंड में जितनी भी नदी है, वाटरफॉल है या गर्म जलकुंड है, झील है, झरना है, इसमें जितना आपका जल स्रोत अवेलेबल है वो पूरे झारखंड के भूभाग का 2% है, वो आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इसमें ना लेटेस्ट डाटा अभी नहीं मिल रहा था, तो एक एक पहले का डाटा मिला 2018-19 का। आप इसको केवल ना एक आइडिया के लिए इसको रखिएगा, ये डाटा आप याद नहीं रखिएगा। तो एक डाटा मिला था 2018-19 में कि राज्य में लगभग 30,169 मिलियन घन मीटर जल संसाधन जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से 25,877 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 86% ये आपका सतही जल है, और जिसमें से 4,292 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 14% ये आपका भूमिगत जल संसाधन है। ये डाटा आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, आप केवल ये जान लीजिए कि झारखंड में जो जल अवेलेबल है अभी ये पूरे भूभाग का 2% है, पहला फैक्ट। उसके बाद ये जान लीजिए कि झारखंड में जितना भी जल संसाधन अवेलेबल है उसमें से लगभग 85 से 86% ये आपका सतही जल स्रोत से आता है। और अगर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर की बात करें यानी कि भूमिगत जल की, तो वो आपका मात्र 14 से लेके 15% के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं वाटर की। वाटर हम लोग हमेशा बोलते हैं कोटेशन की जल ही जीवन है, तो जल का यूज़ तो हर एक फील्ड में होता है, हर एक क्षेत्र में होता है। तो जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है, इसको भी जल की आवश्यकता होती है। कितना होती है ये आपको डाटा याद नहीं रखना है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों को भी जल की आवश्यकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जल की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो हम लोग मतलब कि खेती करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो उसमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए भी हम लोगों को वाटर की मतलब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। अब देखिए एक समस्या है हमारे यहाँ झारखंड में, वो समस्या क्या है वो देखिए। शहरों में हमेशा बोलते हैं कि पानी की समस्या है, तो एक ही जान लीजिए कि शहरों में जितना वाटर का आवश्यकता है, नीड है, उससे कम वहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल है। इस कारण से शहरों में जो है वो पानी की समस्या देखने को मिलती है। अगर एक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 1616.35 लाख गैलन जल की आवश्यकता है शहरी क्षेत्रों में, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल कितना है तो 734.35 लाख गैलन वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। इस कारण से हम लोग वो देखते हैं कि आधा से भी कम है। ठीक है ना, मतलब कि जितना आवश्यकता है शहरों में उससे आधा से भी कम पानी वहाँ पे अवेलेबल है। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि अधिकांश के शहरों में वाटर जो है वो सप्लाई का समस्या होते रहता है। अच्छा, एक यहाँ पे एक फैक्ट निकलता है, इसमें डाटा एक भी आपको याद नहीं रखना, केवल आप ये एक आइडिया बनाइए
कि झारखंड में पानी लगभग लगभग कितना परसेंट है अवेलेबल, और कितना कितना परसेंट, कितना कितना किलो किस किस मतलब कि सेक्टर को चाहिए। बस इतना ही याद रखिएगा आप। इसके अलावा देखिए आप कि जो झारखंड जो है, हम लोग हमेशा बताते आए हैं कि झारखंड एक जो है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और छोटा नागपुर पठार का लगभग लगभग 90% जो भूभाग है वो आर्कन मतलब कि चट्टान से बना है, यानी कि इग्नियस रॉक से बना हुआ है। तो इग्नियस रॉक जो है वो 3 रूप में मिलता है, या तो वो ग्रेनाइट के रूप में मिले, नीस के रूप में मिले, या फिर सिस्ट के रूप में मिले। तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? नीस। तो आर्कन चट्टान को हम लोग नीस चट्टान भी कहते हैं, और झारखंड में भी नीस बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो आर्कन जो चट्टान है यानी कि इग्नियस रॉक, ये काफ़ी हार्ड रॉक है, यानी कि बहुत ही कठोर चट्टान है। और इसमें जो मृदा की जो छिद्रता होती है वो बहुत ही कम होती है। छिद्रता कहने का मतलब है पोरोसिटी, ये आपका बहुत ही कम है। और जब मृदा की जो छिद्रता है ये कम रहेगी तो फिर क्या होगा? ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। और झारखंड के बारे में एक चीज़ और बताया जाता है कि झारखंड जो है एक पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र है, इस कारण जो वर्षा होती है, तो ये जो वर्षा है ये, तो अगर मतलब कि पठारी क्षेत्र नहीं होता तो वर्षा जल को ये एब्जॉर्ब करता, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और इसको ये बहा देता है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा की जो जल है वो तीव्र गति से वो बहता है, तो स्टोर तो होता नहीं है। तो आपका भूमिगत वाटर बहुत कम मात्रा में मिलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना। ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ तक जो फैक्ट है वो। इसके अलावा हम लोग जानिए कि जो हम लोग अभी ये रिवर देख रहे हैं, तो इसमें से कुछ कुछ बात जानिएगा आप कि 3 नदी के बारे में 3 फैक्ट याद रखिएगा। कि अगर देखते हैं हम लोग झारखंड की अगर सबसे लंबी नदी देखें, और वो किसके अनुसार? तो जल प्रवाह के अनुसार। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जल प्रवाह के अनुसार, तो वो है आपका गंगा नदी। ठीक है ना। ये है आपका गंगा नदी, ये जल प्रवाह के अनुसार सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। वहीं अगर हम लोग सबसे बड़ी नदी की बात करें लेंथ के अनुसार, यानी कि लंबाई के अनुसार, तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है वो है आपका दामोदर नदी। ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार तो वह है गंगा, और सबसे लंबी नदी लंबाई के अनुसार तो वह है आपका दामोदर। और सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया किसका है? तो वो झारखंड में, तो वो है आपका साउथ कोयल। देखिए ये मतलब साउथ कोयल देखिए कितना अंदर से निकल रही, कितना आगे तक ये फ्लो कर रही है, और जाके ये सीधे उड़ीसा में जाती है और गंगपुर में जाकर ये शंख नदी से मिल जाती है। ठीक है, 3 फैक्ट हो गया। इसके अलावा देखिए ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं कि जिनका निर्माण झारखंड में नहीं होता है? तो ऐसी जो है वो 4-5 नदी है ही। कौन कौन है देखिए। सबसे पहले गंगा नदी, इसका निर्माण झारखंड में नहीं होता है। दूसरा है सोन नदी, इसका भी निर्माण झारखंड में नहीं होता है। एक है आपका कन्हन नदी, इसका भी निर्माण झारखंड में नहीं होता है, ये आपका छत्तीसगढ़ में होता है। एक है आपका साउथ कारू नदी। देखो उत्तरी कारू नदी तो आपका नगड़ी कटक के आसपास निकलती है, लेकिन जो आपका साउथ कारू नदी है, ये आपका ये वाला जो नदी है, ये साउथ कारू नदी, ये आपका बिहार से होकर क्रॉस करती है, मतलब सॉरी उड़ीसा से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है ना। और ये आती है कहाँ पे? तो ये क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण कोयल नदी में आकर ये मिल जाती है। इसके अलावा है खरकई नदी, ये रहा आपका खरकई नदी, तो इसका भी निर्माण जो है वो झारखंड में नहीं होता है। इसके बाद देखिए अजय नदी, एक ये नदी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अजय नदी जो है वो बिहार में इसका निर्माण होता है, और ये झारखंड में ये फ्लो करती है। और अजय नदी के बारे में याद रखिएगा कि ये संथाल परगना को छोटा नागपुर पठार से ये पूरी तरीके से सेपरेट करती है। तो नदी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं कि झारखंड में सबसे लंबी नदी जल प्रवाह के अनुसार तो वह है आपका गंगा नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी अगर हम लोग लंबाई की बात करें लेंथ में, तो वह है आपका दामोदर नदी। और अगर झारखंड की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर बात करें, यानी कि कैचमेंट एरिया की बात करें, तो वह है आपका दक्षिणी कोयल नदी। और दक्षिणी कोयल नदी जो है वो
नगरी कटक के नॉर्थ से निकलती है और स्वर्णरेखा नदी नगरी कटक के साउथ से निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जानें कि झारखंड की कितनी नदी जिनका निर्माण झारखंड में नहीं होता है। तो एक गंगा नदी, फिर आपका सोन नदी, फिर आपका कन्हन नदी, एक है आपका साउथ कारू नदी, नेक्स्ट आपका खरकई नदी, नेक्स्ट है आपका अजय नदी। तो इन सभी का जो ओरिजिन है वो झारखंड में नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग स्टार्टिंग में जाने हम लोग और भी कि जो भी बाउंड्री लाइन पे जो जितनी भी नदियां हैं, तो बाउंड्री लाइन पे पहला नदी आपका है कन्हन नदी, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। फिर है आपका शंख नदी, जो कि आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पे ये भी है। फिर है आपका सोन नदी, जो कि आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमा में है। और सोन नदी आपका झारखंड और बिहार के भी सीमा में पड़ता है। इसके अलावा हम लोग देखें स्वर्णरेखा नदी, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बाउंड्री लाइन पे आता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग गंगा नदी, जो कि आपका झारखंड और बिहार के बाउंड्री लाइन में आता है। तो इस तरह से हम लोग अभी देख चुके हैं झारखंड की जितनी भी नदियां हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ढाल के अनुसार 4 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एक है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, एक है आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, एक है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, और एक है आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो इसी में ही हम लोग सभी नदियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।